दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस देश को आज़ादी किसने दिलाई। क्या वाकई में आज़ादी गांधी जी ने दिलाई या इस देश के क्रांतिकारियों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि अंग्रेज अधिकारियों को अब अपनी मौत का खौफ सताने लगा था और इस देश में वो शासन करना नहीं चाहते थे। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर हम बात करेंगे। बात करना इसलिए भी आवश्यक है कि बहुत सारे युवाओं की अपनी अलग अलग अवधारणा बना रखे हैं। आखिर इन दोनों की गतिविधियों को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसी कारण इस वीडियो को हमें बनाना पड़ रहा है। बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक जानकारी के साथ आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिकारियों के बारे में। दोस्तों इस देश में लगभग 30 करोड़ आबादी उस दरमियान थी और उनमें से क्रांतिकारियों के बारे में आप देखें तो बहुत ही कम थे। लेकिन फिर भी उनके बारे में जानकारी और भी कम इसलिए भी मिल पाती है क्योंकि क्रांतिकारियों ने जो गतिविधियों को जन्म दिया वो पूरी तरीके से गोपनीय थी। और जब ये क्रांतिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने संदेश भेजते थे तो उन गोपनीय पत्रों को जला दिया करते थे। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में खुलासा तब हुआ जब किसी ने इनके बारे में मुखबिरी कर दी या भगत सिंह को फांसी उस समय हुई जब भगत सिंह और उनके साथियों ने असेंबली में बम फेंका और उसके तहत वो अरेस्ट किए गए और तब सैंडर्स हत्याकांड का केस खुला। तब इसके बारे में पता चला कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी और इस कारण क्रांतिकारियों की गतिविधियों की जानकारी बहुत कम मिल पाती है। अब आप समझिएगा, इस देश में क्रांतिकारियों की संख्या निश्चित रूप में बहुत कम थी। अंग्रेज अधिकारी जो भी क्रांतिकारी होता था उसे काले पानी की सजा दे देते थे, उसे जेलों में ठूस देते थे। अब हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी जब भारतीय आजादी के पृष्ठभूमि में आए तो उन्होंने समझ लिया कि जब तक संपूर्ण जनता को हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं खड़ा कर देंगे तब तक इस देश से अंग्रेज अपनी सत्ता छोड़कर नहीं भागेंगे। और हुआ भी यही। गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा कर दिया। पूरे मुल्क के लोग गांधी जी के ऊपर विश्वास करने लगे क्योंकि सभी लोग एक साथ अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए। कोई भी अंग्रेज अधिकारियों की बात मानने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों ने सत्ता ऐसे नहीं छोड़ दी इस देश में। मिस्र कई बार आजाद हुआ। मिस्र में फ्रांसीसियों का कब्जा था और जब वहां की जनता कहे नहीं हम आजाद है तो फ्रांसीसी कहे नहीं आप आजाद हो, कोई बात नहीं। लेकिन संसाधन किसके हाथ में थे? फ्रांसीसियों के हाथ में। और इस कारण मिस्र को आजादी पाते पाते एक लंबा समय निकल गया और मिस्र में कोई भी फ्रांसीसियों के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसे उठाकर एक ऐसी जगह पे छोड़ देते जाके जो उस व्यक्ति के रहने के अनुकूल नहीं होता था। अंग्रेज भी यही कर सकते थे भारत में, लेकिन गांधी जी ने संपूर्ण जनता को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया जन आंदोलन के माध्यम से। गांधी जी ने उन बुनियादी प्रश्नों को उठाया जिससे हर इंसान जुड़ा हुआ था। एग्जाम्पल के लिए नमक कानून तोड़ने का आंदोलन, किसानों को टैक्स में रिलैक्स को लेकर ऐसे आंदोलन गांधी जी ने चलाए और परिणाम स्वरूप गांधी जी के समर्थन में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है। तो इस देश की आजादी में जितना क्रांतिकारियों का योगदान था उतना ही गांधी जी का योगदान था। गांधी जी ने जब संपूर्ण आंदोलन खड़ा कर दिया तो क्रांतिकारियों के समर्थन में भी लोग आने लगे और यही कारण होता है कि 1942 से लेकर 47 तक के बीच में क्रांतिकारी गतिविधियां इतना बढ़ गई क्योंकि उनको पूरे समाज से सपोर्ट मिलने लगा। तो यहां पर
केवल गांधी जी के योगदान को ही नहीं रख सकते और ना ही केवल क्रांतिकारियों के, दोनों ने अपनी जगह पे सटीक तरीके से काम किया। और जो वो पृष्ठभूमि तैयार हुई उसको नेहरू, पटेल, अंबेडकर जैसे लोगों ने एक रचनात्मक पृष्ठभूमि को जन्म दिया, जो आज आज़ादी हम तक पहुंची है। जो देश की विरासत हम लोगों तक पहुंची है, उसका योगदान प्रथम कैबिनेट मंत्रालय का था। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।